अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शाज़मा सिद्दीकी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अखलाक पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अखलाक क्या है, अलग अलग अतिब्बा के अकॉर्डिंग अखलाक की डेफिनेशन क्या है और उसके साथ साथ अखलाक के कितने कितने टाइप्स होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है बुकरात के अकॉर्डिंग, बुकरात ने बॉडी के कलर्स के अकॉर्डिंग बॉडी की जो रुतूबत है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि जो सुर्ख रंग की या रेड कलर की जो रुतूबत थी उसको क्या नाम दिया था, दम। और जो जर्द रंग या येलोइश कलर की जो रुतूबत थी उसको नाम दिया था सफरा। जो व्हाइट कलर की रुतूबत यानी कि जो सफेद रंग की है उसको जो है बलगम। और जो स्याह यानी कि जो है ब्लैक कलर की जो रुतूबत है उसको नाम दिया था सौदा। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 तरीके की रुतूबत बताई थी, या अखलात जो है 4 तरीके के बताए थे, दम, बलगम, सफरा, सौदा, जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दम से। दम यानी कि खून। तो खिलते दम यानी कि खून की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इन चारों खिल्त में क्या करना है, इनके मिजाज याद रखने हैं। मिजाज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अखलाक के बाद मैं आपको मिजाज ही पढ़ाऊंगी। तो अभी आपको ये याद रखने कि हर खिल्त का अपना एक मिजाज है। इसी तरीके से ऑर्गन्स की बात करेंगे तो हर ऑर्गन का जो आजा होते हैं उसका भी हर आजा का अपना अपना एक मिजाज होता है। तो ठीक है, तो अगर हम खिलते दम की बात करें तो इसका मिजाज कैसा है, हार और रतब, यानी कि हरारत और रुतूबत। खिलते दम क्या है, सबसे बेहतर खिल्त मानी जाती है, जो सबसे अच्छी खिल्त मानी जाती है दम, बलगम, सफरा, सौदा में। तो वो कौन सी है, वो खिलते दम है। ठीक है, यानी खून को, ऑब्वियसली खून को ही सबसे अच्छा मानेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको मानते हैं, खून सबसे बेहतर खिल्त है खून, उसके बाद फिर बलगम को माना गया है, क्योंकि बलगम में वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ब्लड में चेंज हो सकता है एज पर नीड। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि उसके बाद कौन सी बेहतर है, सफरा। और जो सबसे लास्ट में, यानी जो इन सब में जो सबसे कम है, अच्छी है, वो कौन सी है, सौदा। ठीक है, तो सबसे बेहतर फिर कौन सी है, खून, उसके बाद बलगम, उसके बाद सफरा, और लास्ट में क्या आता है, सौदा। ठीक है, अब खिलते दम पढ़ रहे हैं तो चलिए खिलते दम के कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, या इसका क्या इसका यूज होता है बॉडी में, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुनाफे यानी कि खिल्त का क्या काम है, क्या उसका फंक्शन है, क्या फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला, बदन का तगजिया करता है। बदन का तगजिया करता है मतलब, तगजिया का मतलब होता है न्यूट्रिशन। बॉडी का क्या, बॉडी को क्या पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस वही है जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ब्लड की प्रॉपर्टीज बदल थोड़ी ना जाएंगी, वो प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी। ठीक है, बस यहाँ पे टर्म्स आपको समझने हैं। जो पहला है वो क्या है, बदन का तगजिया करता है, यानी कि बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। दूसरा क्या है, बदन में हरारत पैदा करता है। अब ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे ब्लड ज्यादा है तो क्या होगा, वो ऑर्गन क्या होगा, वो पार्ट क्या होगा, वहां पे हीट रहेगी, वो हॉट रहेगा। और अगर कहीं पे ब्लड सप्लाई देखिए कट हो जाती है तो वो ऑर्गन और जो है कैसा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है हरारत पैदा करने का काम कौन करता है, खून या दम। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है इसका, बदन में हरारत पैदा करता है। पहला है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या है, जो है हरारत प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा काम क्या है इसका, बशरा में हुस्न व जमाल पैदा करता है। देखिए, जो हमारी बॉडी की जो रंगत है, जो स्किन की, इसका मतलब होता है एपिडर्मिस। तो हमारी जो स्किन का कलर है ना, तो वो जो उसमें जो हुस्न जमाल पैदा करने का काम भी किससे होता है, ब्लड से होता है। क्योंकि जो अगर देखिए आप, जो एनीमिक लोग होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, पेल रहती है, लस्टर नहीं होता है उसमें। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम क्या है, बशरा में हुस्न व जमाल पैदा करने का काम करता है, यानी कि ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो है स्किन को अच्छी रख रहा है, ब्लड को, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, बॉडी को हरारत पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं। अब आ जाइए इसके अकसाम पे। अकसाम यानी टाइप्स। तो जो है दम के या खून के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए अगर हम ब्रॉडली देखें तो 2 ही टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। तो अगर हम देखें, जो नॉर्मल है उसको हम क्या कहेंगे, खून तबई। और जो एबनॉर्मल है उसको हम क्या कहेंगे, खून गैर तबई। तबई का मतलब ही होता है नॉर्मल, नॉर्मल ब्लड। और गैर तबई क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ब्लड। तो खून तबई का क्या मतलब है, खून तबई का मतलब वो जो है नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, अब हम वो देखेंगे। और फिर खून गैर तबई क्या है, यानी एबनॉर्मल ब्लड है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज नॉर्मल ब्लड में या खून तबई में पाई जाती हैं
वो जो है खून गैर तबई में ना पाई जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, खून गैर तबई या फिर एबनॉर्मल ब्लड। तो चलिए देखते हैं तबई खून या नॉर्मल ब्लड में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो खून तबई है या गैर तबई यानी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, जिनमें से 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला है रंग, दूसरा है बू, तीसरा है मजा, चौथा है किवाम। रंग यानी कलर के बेसिस पे, और बू यानी कि स्मेल के बेसिस पे, मजा यानी कि उसके टेस्ट के बेसिस पे, और किवाम यानी कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि खून जो है वो तबई है या गैर तबई है। अब चलिए आते हैं, देखते हैं रंग। देखिए रंग की अगर हम बात करें तो जो तबई खून है उसमें यानी नॉर्मल ब्लड में, अगर हम देखें नॉर्मल ब्लड किस कलर का है, तो अगर ब्लड जो है कैसा है, आर्टेरियल है, शरीयान यानी कि आर्टरी, तो शरीयानी खून है यानी कि आर्टेरियल ब्लड है, तो उसका कलर कैसा होगा, शोक सुर्ख। शोक सुर्ख कैसा होता है, ब्राइट रेड। ठीक है, तो आर्टेरियल ब्लड है तो उसका कलर कैसा होगा, ब्राइट रेड। और उसके अलावा अगर वरीदी खून है, वरीदी खून का मतलब क्या हुआ, वेनस ब्लड। वरीद का मतलब होता है वेन, और जो है शरीयान का मतलब होता है आर्टरी। ठीक है, उरूक का मतलब होता है वेसल्स। वरीदी खून यानी कि वेनस ब्लड। तो तबई खून अगर वेनस ब्लड का है तो उसका कलर कैसा होगा, सुर्ख स्याही माइल, यानी कि रेड तो होगा लेकिन स्याही माइल होगा, थोड़ा सा डार्क कलर का होगा, थोड़ा सा वो जो है ब्लैकिश टाइप का रेड होगा। ठीक है, सुर्ख स्याही माइल यानी कि उसमें थोड़ा सा डार्क कलर का होगा रेड। ठीक है, ब्राइट रेड वो नहीं होगा, रेड होगा बट वो डार्किश होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रंग के बाद जो दूसरी, सॉरी, रंग के बाद जो है ये तबई खून की प्रॉपर्टी थी। अब अगर ये तबई खून जो है यानी ये जो कलर की प्रॉपर्टी अगर किसी ब्लड में नहीं पाई जा रही, दैट मीन्स कि वो खून कैसा होगा, गैर तबई होगा। अगर ये जो है ब्लड का यही कलर नहीं पाया जा रहा है, ये ब्राइट रेड कलर नहीं पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि ये खून कैसा है, ये खून तबई नहीं है, ये खून क्या है, गैर तबई। यानी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो गई जिसकी वजह से खून में क्या हो गई, चेंजेस आ गए, खून में क्या हो गया, तब्दीली पैदा हो गई। तो गैर तबई की अगर हम बात करें, जैसे कि फिक्रोदम यानी कि एनीमिया की कंडीशन में, एनीमिया की कंडीशन हम देखते हैं कि खून का रंग जो होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो जो उसको कलर प्रोवाइड हो रहा था ब्राइट रेड, वो क्या होगा, उस उतना ब्राइट रेड नहीं रह जाएगा, बल्कि उसका कलर क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो रंग के अकॉर्डिंग हमको देखना था कि खून तबई की क्या प्रॉपर्टी है और खून गैर तबई की। तबई में हमने देख लिया क्या है, तबई में अगर वो जो है आर्टेरियल ब्लड है यानी शरीयानी खून है तो उसका कलर कैसा होगा, शोक सुर्ख होगा यानी ब्राइट रेड होगा। और अगर वेनस ब्लड है यानी वरीदी खून है तो उसका कलर कैसा होगा, सुर्ख स्याही माइल होगा। और अगर ये कलर नहीं पाए जा रहे हैं किसी ब्लड में तो वो क्या है, वो खून तबई नहीं है, वो क्या है, खून गैर तबई है। जैसे कि कंडीशन एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा एनीमिया की कंडीशन में जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बू यानी कि स्मेल। अब तबई खून में कैसी स्मेल रहती है, गैर तबई में कैसी रहती है। अगर हम तबई की बात करें, तबई खून में नो स्मेल। तबई खून क्या होता है, बू से पाक होता है, बू से खाली होता है, किसी भी तरह की बू, तबई खून नॉर्मल ब्लड में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हम बू की बात करें तो तबई खून या नॉर्मल ब्लड कैसा रहेगा, बेबू का होगा, उसमें बू नहीं होगी, उसमें स्मेल नहीं होगी, कोई कैरेक्टरिस्टिक उसके स्मेल किसी भी तरह की उसमें नहीं पाई जाएगी। और अगर हम गैर तबई की बात करें तो खून में जब अफूनत, अफूनत यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या होता है, खून में जो है इसमें क्या होती है, बू पैदा हो जाती है। अगर कोई ब्लड, कोई जो है अगर खून में किसी तरह की स्मेल आ रही है, किसी तरह की उसमें बू पैदा हो रही है, दैट मीन्स कि वो तबई खून है ही नहीं, क्योंकि तबई खून में क्या होता है, स्मेल नहीं पाई जाती है, बू नहीं पाई जाती है। अगर उसमें बू पाई जा रही है इसका मतलब उस ब्लड में किसी तरह से इन्फेक्शन हो गया है, या तो जो है किसी भी रीजन से इन्फेक्शन हो गया, उसमें प्यूट्रिफेक्शन हो गया है, उसमें जो है अगर किसी तरह से अफूनत पैदा हो गई है तो उसमें क्या होगी, बू पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें बू नहीं है इसका मतलब वो तबई खून है और बू पाई जा रही है, दैट मीन्स ये तबई खून नहीं है, ये अब क्या है, गैर तबई हो चुका है। अब इसी में एक कॉल याद रखिएगा अल्लामा नफीस का। अल्लामा नफीस ने क्या कहा था, खून में बू का पैदा होना और तुरशी का पैदा होना, तुरशी मतलब
तुर्श बोलते हैं खट्टापन, ठीक है, यानी कि जो है अगर उसमें तुरशी पैदा हो रही, खट्टापन पैदा हो रहा है या उसमें बू पैदा हो रही है, तो जो है ये किसकी दलील है, अफूनत की दलील है, यानी इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ब्लड में बू पैदा हो रही है या ब्लड में तुरशी पैदा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी दलील है, ये किसका इंडिकेटर है, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये किसने कहा था, अल्लामा नफीस ने कहा था। आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई रंग की और बू की। अब आते हैं मजे पे, ठीक है, यानी कि टेस्ट पे आ जाइए। तो अगर हम मजे की बात करें तो तबई खून में क्या होता है, खून की तरकीब में शीरी अज्जा काफी मिकदार में पाए जाते हैं। शीरी अज्जा यानी मीठा, जो है मीठी चीज, जो है खून के जो है ब्लड के कंपोजिशन में क्या है कि मिठास पाई जाती है। खून का अगर नॉर्मली हम तबई खून का मजा देखें तो कैसा होता है, शीरी होता है। शीरी का मतलब मीठा होता है। क्यों मीठा होता है, क्योंकि उसके जो तरकीब में, उसके जो कंपोजिशन में क्या पाए जाते हैं, शीरी अज्जा पाए जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज या हम कहें कि शुगर पाई जाती है, ठीक है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो खून की तरकीब में शीरी अज्जा काफी मिकदार में पाए जाते हैं। अब हालांकि मजा इसका कैसा होता है, तबई खून का मजा कैसा होता है, शीरी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, नमकीन अज्जा भी पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शीरी अज्जा ही पाए जाते हैं, बल्कि नमकीन अज्जा भी पाए जाते हैं, यानी नमक भी मौजूद होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। और क्यों प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है, उसका काम यह है कि पहला तो ये कि नमक क्या करता है, बलगम को मुंजमद नहीं होने देता। अब आप ये सोचेंगे नमक जो है वो बलगम को मुंजमद होने नहीं देता, यहाँ तो हम ब्लड का फंक्शन पढ़ रहे हैं, दम का पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये दम, बलगम, सफरा, सौदा आपस में क्या होते हैं, उरूक के अंदर या वेसल्स के अंदर मिली जुली कंडीशन में होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, ये अलग अलग नहीं पाए जाते बल्कि आपस में मिले होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो जो है ब्लड जहाँ पे है तो वहां पे बलगम भी होगा, वहां सफरा भी होगा, सौदा भी होगा, सब आपस में मिले होंगे। बस कंपोजिशन सबसे ज्यादा किसका होता है, ब्लड का होता है, लेकिन वहां बलगम प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे बलगम का फंक्शन देखेंगे। बलगम का ये फंक्शन होता है कि जहाँ पे ब्लड जो है सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा न्यूट्रिशन, तो बलगम चेंज हो जाता है, किसमें, दम में चेंज हो जाता है, यानी ब्लड में चेंज हो जाता है और वो ब्लड के फंक्शन करता है, ठीक है। और अगर नमक नहीं मौजूद होगा तो बलगम में प्रॉपर्टी होती है जमने की, जस्ट लाइक फैट में जो है जमने की प्रॉपर्टी होती है ना, तो बलगम में कैसी प्रॉपर्टी होती है, जम जाने की प्रॉपर्टी होती है। तो खून में नमक मौजूद होता है ताकि बलगम जो है वो जम न जाए। अगर वो जम जाएगा तो बलगम का अपना रोल है, ब्लड का अपना रोल है, दम का अपना रोल है। तो बलगम अगर जम जाएगा तो बलगम अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए दम में या ब्लड में क्या मौजूद होता है, नमकीन अज्जा मौजूद होते हैं, क्योंकि नमक क्या करता है, बलगम को जमने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि अगर बलगम जम जाएगा तो उसके फंक्शंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नमक का क्या रोल है, जो है खून में जो नमक पाया जा रहा है उसका पहला रोल है कि बलगम जमने ना पाए, इसीलिए उसमें नमक मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, गंदगी और उफूनत, यानी कि जो है अगर किसी तरह की गंदगी ना होने पाए, किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए तो उसको रोकता है, ठीक है। एक काम इसका क्या हो गया, बलगम को जमने से रोकता है, दूसरा काम इन्फेक्शन होने से रोकता है, ठीक है। यानी कि नमक क्या है, अगर हम देखें तो नमक इन्फेक्शन को रोकने का काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद आता है अगर हम गैर तबाई की मिसाल देखें तो इससे हम समझ सकते हैं, अल्लामा नफीस का एक और कॉल था। एक तो यही था कि अगर जो है खून में बू या तुरशी पैदा हो रही है तो ये जो है अफूनत की अलामत है। दूसरा कॉल क्या है कि खून में उसारा अंगूर जैसी मीठी चीज पाई जाती है। कैसी मीठी चीज पाई जाती है, उन्होंने किससे जो है रिजेंबल किया, उसारा अंगूर। उसारा अंगूर यानी अंगूर का उसारा। अंगूर क्या होता है, अंगूर क्या, उसारा क्या होता है, अंगूर का जो रस होता है, वैसे तो हम सिंपली उसको अंगूर के रस को भी बोल सकते हैं उसारा, लेकिन अगर इस्तिलाही तौर पे देखें तो अंगूर के रस को पका के थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती है, थोड़ा सा वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं उसारा अंगूर, ठीक है। तो उसारा अंगूर जैसी मीठी चीज पाई जाती है किसमें, ब्लड में नॉर्मली। लेकिन अगर इसमें तगय्युर, तगय्युर यानी चेंजेस, अगर इसमें चेंजेस आग हो जाएंगे, यानी नॉर्मल ब्लड की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, किसी तरीके से ब्लड में एबनॉर्मेलिटी होगी, तो क्या होगा, यही चीज किसमें चेंज हो जाएगी, शराब जैसी चीज में तब्दील हो जाएगी। यानी कि जो मीठी चीज थी, जो रस था अंगूर का, जो एक्सट्रैक्ट था, वो किसमें चेंज हो जाएगा, शराब जैसी उसमें प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें तुरशी पैदा हो गई, उसमें फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये गैर तबई में क्या है, उसारा अंगूर जैसी कैफियत नहीं पाई जाएगी। कैसी कैफियत
कैफियत होगी वहां पे? शराब जैसी कैफियत होगी, ठीक है। और नॉर्मल ब्लड में हमने क्या देखा कि ब्लड में, नॉर्मल ब्लड का मजा कैसा होता है? शीरी होता है, क्योंकि उसमें शीरी अज्जा काफी मिकदार में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें नमक मौजूद होता है। नमक का दो काम है, एक तो वो कि बलगम जो अंदर वेसल्स में प्रेजेंट है वो जमने ना पाए, और दूसरा क्या है कि वो नमक क्या करता है, गंदगी को और अफूनत को रोकता है, ठीक है। अब आते हैं खून का किवाम कैसा होता है। किवाम यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो अगर नॉर्मल ब्लड है या तबई खून है तो उसका किवाम कैसा होगा? मोतदिल होगा, ठीक है। मोतदिल का मतलब क्या है? मोतदिल का मतलब बीच का है, नॉर्मल है, ना तो ज्यादा गाढ़ा है ना तो ज्यादा पतला है, यानी हल्का है, ना तो उसका किवाम बहुत ही ज्यादा लाइट है और ना बहुत ही ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और अगर हम गैर तबई की बात करें तो जैसे कि एनीमिया की कंडीशन में, फफड़त दम की कंडीशन में क्या होता है, खून का किवाम कैसा हो जाता है? रकीक हो जाता है। खून का किवाम कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, रकीक हो जाएगा, ठीक है। और जो है अगर उसके अलावा अगर हम हैजा की कंडीशन देखें, हैजा का मतलब होता है कॉलरा, ठीक है। कॉलरा में क्या होता है, क्योंकि जो है बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाता है, तो ब्लड कैसा हो जाएगा वहां पे? गाढ़ा हो जाएगा। तो उसका किवाम या उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी? गाढ़ी रहेगी, ठीक है। इसका किवाम गाढ़ा हो जाता है। तो क्या है, हैजा में खून का किवाम कैसा हो जाता है? गलीज हो जाता है। अब गलीज हो जाएगा, पानी वहां पे कम हो जाएगा, तो क्या होगा, वो जो हमारी वेसल्स के अंदर क्या होगा, अंदर जो है जब पानी बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, अंदर की तरफ जो है एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। हैजा में खून का किवाम गलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बारीक रगों में नफूज नहीं कर पाता, जो बारीक बारीक जो वेसल्स है ना, तो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की नीड नहीं पूरी हो पाती है, तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और फिर आता है एक प्रॉपर्टी और है खून का इंजमाद। इंजमाद मतलब जमने की प्रॉपर्टी, ब्लड के क्लॉट होने की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल की अगर हम बात करें, तबई खून की हम बात करें, तो उरूक के अंदर खून के मुहाफिज उरूक की तबीयत होती है। अब देखिए, ये हमने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो इंटरनल लेयर होती है, यानी कि एंडोथीलियम, वो बाई नेचर ऐसा होता है कि जो है हमारे अंदर ये मैकेनिज्म है कि अगर ब्लड है ना तो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होगा, क्लॉट नहीं होगा, कोगुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंडोथीलियम के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, कुछ जो है एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स एंडोथीलियम रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशन वो क्या होता है कि क्लॉट नहीं होने पाता है या कोगुलेट नहीं होने पाता है या जमने नहीं पाता है, उसमें इंजमाद नहीं हो पाता है। ये जो है ये प्रॉपर्टी हमारे अंदर जो है रहती है, ठीक है। अब उन्होंने उस वक्त हमारे अतिब्बा ने एंडोथेलियम वगैरह टर्म्स तो नहीं दिए थे, पर उन्होंने ये बता दिया था कि वेसल्स के अंदर, उरूक के अंदर ये प्रॉपर्टी खुद ही रहती है कि जो है ब्लड उसमें क्या हो जाए, जमने ना पाए। लेकिन इंजमात की सूरत क्या होती है, यानी कि ब्लड जो है कब जमने की, ब्लड जो है कब जमने लगता है, कब उसमें जो है कोगुलेशन स्टार्ट होता है। इंजमात की सूरत में ये क्या चेंजेस आते हैं कि खून जब उरूक से बाहर आ जाए, यानी नॉर्मली जब जो है ब्लड के अंदर है तो उसमें जो है ऐसी उसकी तबीयत ही ऐसी है वेसल्स की कि वो उसको जमने नहीं दे रही है। लेकिन अगर यही खून क्या हो जाए, उस उरूक से बाहर निकल आए, तो खून क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। हम देखते हैं ना, इंजरी होती है, अगर उसके रिजल्ट में ब्लड जो है क्या होता है, अगर खून निकलने लगता है तो ब्लड लॉस ज्यादा ना होने पाए, इसलिए थोड़ी ही देर में वहां पे क्या होता है, ब्लड में जो है क्लॉट होने लगता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे अंदर भी क्या होता है, ब्लड जो है जमने लगता है या ब्लड जो है कोगुलेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस एंडोथेलियम में जो है एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसी एंडोथेलियम में प्रो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी पाई जाती है, ठीक है। अगर ये हमारी एंडोथेलियम है, ठीक है, और ये हमारी सब एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के नीचे हमारी, ये हमारी एंडोथेलियम है और ये हमारी सब एंडोथेलियम है। अगर किसी रीजन से ये एंडोथेलियम क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो अब क्या एक्सपोज हो जाएगा, सब एंडोथेलियम एक्सपोज हो जाएगा। तो जो सब एंडोथेलियम अगर एक्सपोज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे जो है थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड अल्टीमेटली क्या होने लगेगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स आके एक्यूमुलेट होने लगेंगी, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होंगी, उसके साथ साथ यहाँ पे वो जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो फाइब्रिन का पूरा नेटवर्क बन जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, ब्लड बाहर लीक नहीं हो रहा है,
लेकिन अंदर जो है उरूक के अंदर ही कोई ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड बाहर नहीं आ रहा, फिर भी अंदर अंदर रह रहा, तो भी जम रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स तो बाद में आए, लेकिन हमारे अतिब्बा ने इनको बहुत पहले ही बता दिया कि जो है जो उरूक के अंदर नॉर्मली, वेसल्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो है ब्लड जो है कोगुलेट नहीं होता है, लेकिन अगर क्या होता है रगों की अंदरूनी सतह, ये देखिए अंदरूनी सतह कौन सी है, एंडोथेलियम, रगों की अंदरूनी सतह किसी वजह से खराब हो जाए या फिर क्या हो जाए, खून उरूक से बाहर हो जाए। ठीक है, उरूक से क्या हो गया, खून बाहर आ गया, या क्या हो गया, रगों की जो अंदरूनी सतह है किसी वजह से एंडोथेलियम में किसी वजह से इंजरी हो गई, एंडोथेलियम में किसी वजह से खराबी हो गई, ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, खून में इंजमाद स्टार्ट हो जाता है, या खून में क्या होता है, जमने की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें बाद में डिस्क्राइब एक एक सारे मैकेनिज्म बताए गए, लेकिन हमारे जो अतिब्बा हैं उन्होंने बहुत पहले ही ये चीजें एक्सप्लेन करी कि क्या हो, खून उरूक से बाहर आए या फिर उसकी जो रग है उसकी अंदरूनी सतह यानी उसके एंडोथेलियम में किसी वजह से कोई खराबी हो जाए, तो एक मादा मुंजमद होकर, तो कैसा मादा, मतलब मुंजमद मादा पैदा होता है वहां पे, कैसा मादा है जो उसको हम क्लॉट कहते हैं, तो जमा हुआ मादा वहां पैदा होता है और वो रेशों की सूरत में होता है। ठीक है, रेशे उसमें होते हैं, रेशों की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसको मसीही ने खयूत खयूत की, जिसको मसीही ने क्या किया, खयूत की इस्तिला दी। उन्होंने क्या नाम दिया, इन रेशे, इन जो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स थे तो उनको क्या नाम दिया, उन रेशो जैसे जो मादा जो इकट्ठा हुआ था, जो जिसमें रेशे पाए जा रहे थे, उनको क्या, किस चीज की इस्तिला दी, खयूत की इस्तिला दी। ठीक है, तो खिलतदम यहीं पे कंप्लीट होता है। और क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे एक दो लेक्चर आज और लेना है रोजे में ही, तो एनर्जी को सेव करते हुए इस जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है बलगम, सफरा और सौदा के बारे में पढ़ाऊंगी और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इधर कुछ काफी दिनों से मेरा वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था। अब जल्द से जल्द इनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दिन अखलाक को वाइंड अप करके हम जो है पहले मिजाज को खत्म करेंगे और उसके बाद फिर सीरियल से चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।